हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम क्लास करने वाले क्लास 10th का जो केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है, रासायनिक अभिक्रियाएं, उसी को आज हम शुरू करने वाले। वीडियो फर्स्ट है, मतलब आज से शुरू करने वाला चैप्टर 1 का ये फर्स्ट लेक्चर है। इसका जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड देख लेते हैं उसको। सबसे पहले बोला जाए कि रासायनिक अभिक्रिया, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को देखेंगे, मतलब उससे रिलेटेड जो भी कुछ पद है उसको देखेंगे। बोले रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इसी क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर क्रिया करते हैं, मिलकर जब रिएक्शन करते हैं और उससे एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो पहले जो पदार्थ का भिन्न गुण था, मतलब उसका गुण जो था, और उसके बाद जो रिएक्शन करके बनता है, दोबारा से बनता है रिएक्शन के फलस्वरूप, उसका भिन्न गुण एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे पहले कुछ और था उसका गुण, जब रिएक्शन होता है तो उसके बाद कुछ और गुण अपना लेता है। उसी में कुछ पता था, जैसे कि जो रिएक्शन में भाग लेते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक, और जो अभिक्रिया करने के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं प्रतिफल, और उसको एक तीर चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि अभिकारक क्या है, तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इससे पहले मैंने बोला कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक हो गया, उसके बाद आता है प्रतिफल। बोला प्रतिफल, प्रतिफल क्या है, वे रासायनिक वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसको बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोलते हैं उसको? प्रतिफल। जैसे कि आप रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, एक रिएक्शन से पहले रासायनिक अभिक्रिया का, ये दोनों जब मिल के रिएक्शन किया H2+ का O2, तो क्या बन गया? जल। जब दो चीज़ें रिएक्शन की आपस में तो क्या बन गया? जल। इसका भिन्न गुण जो पहले था और जो जब रिएक्शन करने के बाद जल बन गया, तो इसका भिन्न गुण एकदम अलग हो जाता है। काहे कि देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है, मतलब गैसीय अवस्था में रहता है। जब दोनों रिएक्शन किया तो द्रव की अवस्था में आ गया, तो इसका जो गुण है और जो रिएक्शन के बाद जो गुण है तो बिल्कुल क्या है? डिफरेंट है। वैसे उसका गुण जो है बदल जाता है। अभिकारक, ये दोनों जो भाग लिए ना रासायनिक अभिक्रिया में, जो जुड़ा है, दोनों भाग लिए, इसी को बोलते हैं अभिकारक। इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो ये बना है H2O, अब यहाँ पे 2 क्यों पड़ा है, तो हम इसके बाद में कहता है संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो जब उसको पढ़ेंगे तब इस 2 जो यहाँ पे लगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। समीकरण संतुलित नहीं था, असंतुलित था। संतुलित करने के लिए 2 से हम मल्टीप्लाई किए। तो आगे आता है प्रतिफल। क्या है? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उसे प्रतिफल। जैसे कि यहाँ पे H2+ का O2 जब मिलकर तो क्या बन गया? जल। तो जल यहाँ पे एक क्या हो जाएगा? प्रतिफल हो जाएगा। हाँ, एक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अभिकारक, ये अभिकारक हो जाएगा। उसके बाद आता है रासायनिक समीकरण। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका H2 मतलब इसका नाम क्या है हिंदी में? इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। इसको संकेत में, जैसे कि आप हाइड्रोजन, इतना बड़ा नाम तो नहीं लिखेंगे रिएक्शन में, तो हाइड्रोजन की जगह पे H का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन की जगह पे O का प्रयोग करते हैं, हीलियम की जगह पे He का प्रयोग करते हैं, सोडियम की जगह पे Na का प्रयोग करते हैं। तो वही उसको क्या एक फॉर्म लिखने का बना दिए, उसी को बोलेंगे रासायनिक समीकरण। मतलब उसको जब ना थीम लिखते हैं, क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों में, देखिए हाइड्रोजन जैसे कि यहाँ पे संकेत हो गया, हाइड्रोजन के शॉर्ट में लिख दिए, H से सूचित कर दिए, ऑक्सीजन को O से, सोडियम को N से। तो वैसे होता है संकेत या तो सूत्र है, तो उसका सूत्र जैसे यहाँ H2O किसका सूत्र है? H2O किसका सूत्र होता है? तो जल को H2O से सूचित करते हैं। तो वही यहाँ पे हो गया H2O, जल हो गया। तो संकेत या फिर सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण, मतलब यहाँ हाइड्रोजन ऐसे हिंदी में कितना पढ़ा होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि, उसको हम लिखते हैं संकेत में संक्षिप्त निरूपण। संकेतों के रूप में लिखने का संक्षिप्त निरूपण जो होता है उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो मैंने देख लिया रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसमें 2 चीज़ मेन होता है, जैसे कि अभिकारक, अभिकारक को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, और प्रतिफल को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। तो इसे रिएक्टेंट को R से सूचित कर सकते हैं और प्रोडक्ट को P से सूचित कर सकते हैं। उसके बाद रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण ये हुआ है, जैसे यहाँ पे Zn किसका संकेत है? तो जिंक का। यहाँ पे जिंक ना लिख के Zn का प्रयोग किया गया। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल लिखते तो लिखने में ज़्यादा जगह लेता। इसको शॉर्ट फॉर्म इसका क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला H2SO4। तो फार्मूला यहाँ पे बोला एंड संकेत, जैसे यहाँ Zn क्या हुआ? संकेत, यहाँ H2SO4 क्या हुआ? सूत्र हो गया। संकेत या तो सूत्र की सहायता से इसको संक्षिप्त कर दिए, बड़ा में यहाँ जिंक नहीं लिख के और यहाँ पे इसका बड़ा नाम नहीं लिख के उसको संक्षिप्त में निरूपण कर दिए, तो इसी को बोलते हैं
इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ये दोनों इसमें भाग ले, इसको बोलेंगे रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक बोलेंगे। और जो फल स्वरूप बना जाए NSO4 और H2 गैस, मतलब H2 गैस जो निकल गया, तो इसको बोलेंगे क्या, प्रतिफल। तो बस इतना ही था कि अगला क्लास जो मतलब अगला टॉपिक जो अगले वीडियो में कवर करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मतलब वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमेशा ऐसा वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।